भारत के राष्ट्रीय ध्वज, जिसे तिरंगा भी कहते हैं, तिरंगा इस बात का प्रतीक है कि भारत निरंतर प्रगतिशील है, जिनमें सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी जो देश की ताकत और साहस को दर्शाती है। बीच में श्वेत पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाती है। अशोक चक्र सरनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के शेर शीर्ष फलक के चक्र में दिखने वाले शेर के समान है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपने आप में ही भारत की एकता, शांति, समृद्धि और विकास को दर्शाता हुआ दिखाई देता है। आइए जानते हैं अपने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या था इतिहास। गांधी जी ने सबसे पहले 1921 में कांग्रेस के अपने झंडे की बात की थी। इस झंडे को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। इसमें दो रंग थे, लाल रंग हिंदुओं के लिए और हरा रंग मुस्लिमों के लिए। बीच में एक चक्र था। बाद में इसमें अन्य धर्मों के लिए सफेद रंग जोड़ा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति से कुछ दिन पहले संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को संशोधित किया। इसमें चक्र की जगह अशोक चक्र ने ले ली। अशोक चक्र को भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था। 21x14 फीट के झंडे पूरे देश में केवल 3 किलो के ऊपर ही फहराए जाते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित किला उनमें से एक है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक के नारगुंड किले और महाराष्ट्र के पन्हाले किले पर भी सबसे लंबे झंडे को फहराया जाता है। 1951 में पहली बार भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने पहली बार राष्ट्रीय ध्वज के लिए कुछ नियम तय किए। 1968 में तिरंगा निर्माण के मानक तय किए गए। ये नियम अत्यंत कड़े हैं। केवल खादी या हाथ से काता गया कपड़ा ही झंडा बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। कपड़ा बुनने से लेकर झंडा बनाने तक की प्रक्रिया में कई बार इसकी टेस्टिंग की जाती है। झंडा बनाने के लिए दो तरह की खादी का प्रयोग किया जाता है। एक खादी जिससे कपड़ा बनता है और दूसरी खादी टाट। खादी में केवल कपास, रेशम और ऊन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि इसकी बुनाई भी सामान्य बुनाई से अलग होती है। ये बुनाई बेहद दुर्लभ होती है। इसे केवल पूरे देश में 1 दर्जन से कम ही लोग जानते हैं। धारवाड़ में निकट गदग और कर्नाटक के बागलकोट में ही खादी की बुनाई की जाती है, जबकि हुबली एकमात्र लाइसेंस प्राप्त संस्थान है जहां से झंडे की प्रोडक्शन और सप्लाई की जाती है। बुनाई से लेकर बाजार में पहुंचने तक कई बार BIS प्रयोगशालाओं में इसकी टेस्टिंग होती है। बुनाई के बाद सामग्री को टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। कड़े क्वालिटी टेस्ट के बाद उसे वापस कारखाने भेज दिया जाता है। इसके बाद उसे 3 रंगों से रंगा जाता है। केंद्र के अशोक चक्र को काढ़ा जाता है। उसके बाद उसे फिर टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। BIS झंडे की जांच करता है और उसके बाद ही झंडे को फहराया जाता है। भारत का तिरंगा भारत के फ्रीडम स्ट्रगल पीरियड में निर्मित किया गया था। वर्ष 1857 में आज़ादी के पहले संग्राम के समय भारत राष्ट्र का ध्वज बनाने की योजना बनी थी, लेकिन वह आंदोलन असमय ही समाप्त हो गया था और उसके साथ ही वह योजना भी बीच में ही अटक गई थी। वर्तमान रूप में पहुंचने से पहले भारत राष्ट्रीय ध्वज अनेक पड़ावों से गुजरा है। इस विकास में यह भारत में पॉलिटिकल डेवलपमेंट का साइन भी है। इसके कुछ ऐतिहासिक पड़ाव भी हैं। पहली तस्वीर में जो आप ध्वज देख रहे हैं, इसे 1904 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता द्वारा बनाया गया था। 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक, जो ग्रीन पार्क के नाम से कोलकाता में प्रसिद्ध है, इसे कांग्रेस के अधिवेशन में फहराया गया था। इस ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग के आयताकार पट्टियों से बनाया गया था। ऊपर की ओर हरी पट्टी में 8 कमल थे और नीचे की लाल पट्टी में सूरज और चांद बनाए गए थे। बीच की पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा गया था।
दूसरे ध्वज को पेरिस में मैडम कामा और 1907 में उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा फहराया गया था। कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार यह 1905 में हुआ था। यह भी पहले के ध्वज के समान था, सिवाय इसके कि इसमें सबसे ऊपर की पट्टी पर केवल एक कमल था, किंतु 7 तारे सप्तऋषियों को दर्शाते थे। यह ध्वज बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किए गए थे। 1917 में भारतीय राजनीतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ लिया। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान तीसरे ध्वज को फहराया। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी आयताकार पट्टियां एक के बाद एक और एक सप्तऋषि के अभिविन्यास में इस पर 7 सितारे बने थे। ऊपरी किनारे पर बाईं ओर खंबे की ओर यूनियन जैक था। एक कोने में सफेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। कांग्रेस के सत्र बेजवाड़ा, जिसे वर्तमान में विजयवाड़ा कहा जाता है, यहाँ आंध्र प्रदेश के एक युवक पिंगली वेंकैया ने एक झंडा बनाया जो झंडे का चौथा चित्र बना। इसे गांधी जी को दिया। यह 2 रंगों का बना था, लाल और हरा रंग, जो 2 प्रमुख समुदायों अर्थात हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता है। गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा होना चाहिए। वर्ष 1931 तिरंगे के इतिहास में एक स्मरणीय वर्ष है। तिरंगे ध्वज को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया और इसे राष्ट्र ध्वज के रूप में मान्यता मिल गई। यह ध्वज जो वर्तमान स्वरूप का पूर्वज है, यह केसरिया, सफेद और मध्य में गांधी जी के चलते हुए चरखे के साथ था। यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया था कि इसका कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान ध्वज को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंग और उनका महत्व बना रहा। केवल ध्वज के चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को स्थान दिया गया। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी का तिरंगा ध्वज अंततः स्वतंत्र भारत का तिरंगा ध्वज बना। दोस्तों, अब मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो और हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा दोस्तों। जय हिंद।